हाँ जी बच्चों। सो बेटा यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट जो हमने पढ़ाया था आपको, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे हमारा पूरा हो गया था और आप लोगों ने आई थिंक ये पढ़ भी लिया होगा। ठीक है। सो बेटा इसको मैं रेज कर देता हूँ फटाफट से पूरे उसको। ठीक है, यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। चलिए इसको रेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना था ये बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना जो है वो बेटा क्या, इसके बारे में बताना है। ये तो पूरा टॉपिक आएगा पूरा फर्दर हमें पढ़ना है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। लेकिन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर ध्यान देंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो रिफ्रैक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों से बात करूं रिफ्रैक्शन के बारे में, देखिए मान लेना, मैं एक सिर्फ क्या करूं, मान लो, है ना, अज्यूम कर लो। मान लो बेटा ये ग्लास है। क्या है बेटा? ये ग्लास है। ये क्या है बेटा? ग्लास का एक सरफेस है। ठीक है, ग्लास का एक सरफेस है हमारे पास। ये हमने ग्लास लिया हुआ है। ठीक, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मान लीजिए बेटा लाइट आ रही थी, लाइट ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया। ठीक है, लाइट ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ये था इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, लाइट ने क्या किया, अपना पाथवे इस तरीके से चेंज कर लिया, ऐसे चली गई लाइट। देखना, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो लाइट को बेटा जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट निकल जाती थी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आप लोगों ने पढ़ा है या ना? अगर ये ग्लास बीच में ना होता, ये क्या लिया मैंने, मान लो ग्लास ले लिया बेटा। ठीक है, ग्लास सरफेस है ये, ग्लास सरफेस। ठीक, हमने यहाँ पे क्या देखा कि बेटा लाइट ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया। बेटा स्ट्राइक करने के बाद थोड़ा सा अपना पाथवे चेंज किया और ऐसे निकल गई। लेकिन अगर ये ग्लास बीच में ना होता तो बेटा लाइट कैसे जाती? जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइट की, रे ऑप्टिक्स में, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो बेटा लाइट को बिल्कुल सीधे निकलना चाहिए था इस तरीके से, लाइट तो बेटा ऐसे डाइवर्ज हो गई, थोड़े सीधे में जाके थोड़े अंदर की तरफ मुड़ गई, बैंड हो गई। सो बेटा इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेटा क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो। सो बेटा अगर मैं इसके इसके ऊपर भी एक इमेजिनरी लाइन डाल देता हूँ ऐसे, ये वाली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। ठीक है, इसको हटा दे, इसको हटा दूं, लाइट का ऐसे जाना चाहिए था, इसको हटा देते हैं। ये लाइट का एक्चुअल पाथवे ऐसा होता अगर ग्लास नहीं होता तो, ग्लास ना होता तो लाइट बिल्कुल सीधा निकल जाती। ठीक है, सो बेटा ये नॉर्मल है और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, सही है। ये क्या है बेटा आपके लिए? इंसिडेंट रे। ये क्या है बेटा आपके लिए? इंसिडेंट रे। पूरा टॉपिक आएगा आगे चल के, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, जो बेटा जिस लाइट ने अपना पाथवे चेंज किया, जो पाथवे चेंज कर जा रही है, आपके लिए क्या बन गई? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये आपके लिए क्या है? नॉर्मल। बेटा मैंने अभी बताया था आपको जस्ट, क्या? इट इज एन इमेजनरी लाइन, इट इज एन इमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। इमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए बेटा, वो क्या होती है? नॉर्मल। इस तरीके से बताया था ना आपको, ये है नॉर्मल रे। ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपके लिए नॉर्मल रे। तो देखो बेटा, इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल रे के बीच में बेटा ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना, ये है बेटा एंगल आई। ये क्या है बेटा? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बेटा आपके लिए? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख दें यहाँ पे, एंगल आई क्या है बेटा? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और बेटा एंगल आर क्या है यहाँ पर? आपके सामने ही है। एंगल आर क्या बच्चों? व्हाट इज एंगल आर? आपके सामने है। देखो ये नॉर्मल है आपके लिए, ये नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बेटा नॉर्मल रे है ये वाली, और इसके बीच में जिस लाइट ने अपना पाथवे चेंज किया, लाइट रे ने जिसने अपना पाथवे चेंज किया था बेटा, ये क्या है आपके लिए? एंगल आर। ये क्या है? एंगल आर। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या है बेटा ये? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब कुछ बच्चे ना कहेंगे सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। अरे महान हस्तियों, जो हमने पढ़ा है ना वो बेटा किसके लिए था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है।
और बेटा ये हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कस्तियां बुझा के भाग लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे पहले पढ़ देख तो ले यार, पढ़ क्या रहे हैं, कुछ बच्चे बोल देते हैं ऐसा। बट अगर आपका फोकस है तो आपको पता होगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, लो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लो भी होंगे, लो ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, एंगल आई और एंगल आर के बारे में बताया, ठीक है। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, इसी में ये टॉपिक बेटा हमारा पूरा हो चुका है। इसी में बेटा कुछ पॉइंट के ऊपर हम ध्यान देंगे। देखिए ये जो बेटा हमने पढ़ा अभी, ये लाइट रे आई, लाइट रे ने बेटा क्या किया, अपना पाथवे चेंज किया, ठीक है, बिल्कुल किया। ये क्या है बेटा इसके लिए, ये है इसका नॉर्मल, ये है नॉर्मल रे, ये था हमारे लिए एंगल आई। बेटा यहाँ पे क्या बना था अभी, एंगल आई, और बेटा ये क्या हमारे लिए, एंगल आर, ठीक है। और ये था बेटा क्या, एक हमारे पास सरफेस, इस पे ध्यान देना। ये था हमारे पास ग्लास, ये क्या था यहाँ पे जो हमने ये जो बना है इसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये था बेटा हमारे लिए ग्लास, ठीक है, ग्लास सरफेस, जिसके थ्रू लाइट ने क्या किया, अपना जो है पाथवे चेंज कर लिया, ठीक है। लाइट ने क्या किया, अपना बेटा पाथवे चेंज कर लिया, सही है। अब एक बात देखना, पहले बेटा जब तक लाइट ग्लास के अंदर नहीं गई थी, बेटा जब तक लाइट ग्लास के अंदर नहीं गई थी तो क्या हुआ था, बेटा जब तक लाइट ग्लास के अंदर नहीं गई थी तो क्या हुआ था, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रही है ना। ये मान लो बेटा ग्लास है, ये पूरा ग्लास लेते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, बड़ा सोचो, बड़ा बना लिया इसको, ठीक। ये हमारे लिए ग्लास है, देखना। सो बेटा जब लाइट ग्लास के अंदर नहीं थी तो हम मान लेते हैं लाइट थी बेटा एयर में, लाइट बेटा किस में थी, एयर, ठीक है। इस एयर को मैं मान लेता हूँ मीडियम वन, क्या मानते हैं, मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और जब बेटा लाइट इस ग्लास से बाहर निकलेगी तब भी कहाँ आएगी, वापस एयर में। ये बेटा आपके लिए क्या है, मीडियम, एक यही मीडियम रहेगा। लेकिन जब बेटा लाइट ग्लास के अंदर थी, ये है आपके लिए ग्लास, ग्लास तो दूसरा मीडियम हो गया जिससे लाइट रह जा रही है, तो बेटा इसको मान लेते हैं मीडियम टू, क्या मान लेते हैं, मीडियम टू, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे दो मीडियम हो गए आपके पास, एक मीडियम वन और एक मीडियम टू, ठीक है। अब बेटा इन दोनों मीडियम को ना मैं कुछ नाम देने वाला हूँ, बेटा क्या नाम देने वाले, इसको थोड़ा हटा दे क्या, जैसे लिख लेना इसको साइड में, इसको हटा देता हूँ बेटा, ये एयर में ही है वापस, एयर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस बेटा लाइट रे कहाँ गई, आपकी एयर में आ गई, ठीक है। सो बेटा इस पे ध्यान देना, जो मीडियम वन है बेटा, इस मीडियम वन को मैं बोलूंगा ऑप्टिकली, ऑप्टिकल ध्यान देना, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और बेटा मीडियम टू को क्या बोलूंगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ध्यान देना आगे चल के पढ़ना है बेटा इसके बारे में, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये क्या होते हैं भाई, बताएंगे अभी, इतना नोट कर लो। तो बेटा मैं मान के चलूँ, राइट हैंड साइड का नोट कर लेना, मैं इसको रेज कर दूंगा यहाँ से, फिर बताएंगे कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ाएं, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, अरे समझ में आ रहा है, आया ना, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि समझ में आया नहीं आया है ना, समझ में आएगा, बने रहोगे ना समझ में आएगा, फिजिक्स ऐसी करा देंगे मजा आ जाएगा एकदम, ये मैं बता रहा हूँ। सारी चीजें आपको बिल्कुल बेस से बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, सब पढ़ोगे। इसके बाद तो एनसीईआरटी तो उड़ा दोगे बिल्कुल, सही है। चलिए वापस आते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, आप करते जाओ पढ़ते जाओ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए अगर मैं बेटा रेयर मीडियम की बात करूं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम की अगर हम बात करें, इसको आप क्या बताएंगे, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ आपसे, ये मान सकते हो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ज्यादा हो, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बेटा क्या हो, थोड़ी ज्यादा हो, तो हम लिख सकते हैं मीडियम इन विच, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, इज हायर। बेटा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है किससे, अरे किसी से कंपेयर तो करोगे, हाँ या ना। अब मैंने कहा भाई एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है,
भाई किससे ज्यादा है, किससे कंपैरिजन तो करोगे। यहाँ पे हमारे पास ग्लास है ना, तो ग्लास से कंपेयर कर लेंगे। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हायर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू अदर मीडियम, किसी और मीडियम से कंपेयर करने के बाद, एज कंपेयर टू अदर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल जो बेटा हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोगों से अगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पे हमारे पास एयर है और क्या है हमारे पास, ग्लास है, तो मैं कहूंगा एयर इज अ रेयर मीडियम। ठीक है, एयर क्या है बेटा, रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास। इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप ये कहेंगे कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और ग्लास में उसके कंपैरिजन में कम है। सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, रेयर मीडियम की डिफाइन लिख लेना, लिख ली, लिख लिया, मैं मान चलता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए सो बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, डेंसर मीडियम। क्या पढ़ने वाले हैं, डेंसर मीडियम। हेडिंग डाल लेना बेटा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होता है, तो छोटा सा चेंज करेंगे उसमें, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर, थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर एज कंपेयर टू अदर मीडियम। जैसे ग्लास है यहाँ पर बेटा, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम होती है, किससे कंपेयर करने पे बेटा, किससे कंपेयर करने पे, जैसे मैं एयर से कंपेयर कर लूं, तो बेटा डेंसर मीडियम का एग्जांपल क्या लेंगे आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा क्या, ग्लास। क्या लेते हैं बेटा, ग्लास। अरे भैया क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, वापिस हो जाओ, चलो गुस्सा नहीं होना। चलिए चलो बेटा, यहाँ पे क्या है आपके लिए, ग्लास। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। और एक बात ध्यान रखना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एयर का कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये टॉपिक जब आएगा तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज्यादा बता दूंगा ना तो फ्यूज उड़ जाएगा, फिर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आया, इसको लिख लो, इसको नोट कर लो बेटा सभी, स्क्रीनशॉट जो लेना ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ाऊं आगे, यस चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेटा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, हमारा ये वाली स्लाइड। चलिए आ गए क्या, इसको यहाँ से हटा दें सबको, चलिए हट जाओ भाई, चलो हाँ जी। सो बेटा ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया है आई थिंक, जल्दी से बता दो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े थे, बताओ जल्दी से फटाफट। फर्स्ट क्या पढ़ा था, मैं सिंपल एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा आप लोगों से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बेटा हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, आया ना। ये बेटा फर्स्ट लॉ था, है ना। और दूसरा लॉ क्या पढ़ा था, बोलेंगे, बोलो फटाफट से बेटा, सेकंड लॉ क्या पढ़ा था आप लोगों ने, इंसिडेंट रे, बोलो जो फटाफट से, इंसिडेंट रे। आप बोल नहीं सकते, कैमरे के पीछे हो, सो बेटा आप लोग कमेंट्स में लिखना। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या हो रहा है भैया, चल जाओ सही से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल रे, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है बच्चा, समझ में आई थी चीज, सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है, व्हाट इज प्लेन, अरे जो आपके सामने बोर्ड है ना प्लेन ही है। ठीक है, मतलब जो इस प्लेन के अंदर है सारी चीजें, मैंने ये बनाया, ये बनाया, तो बेटा दोनों रे किसमें, ये दीज रे, बोथ रेज आर इन अ प्लेन, हमारे लिए प्लेन है जो डिजिटल बोर्ड है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, हटा दो उसको। चलिए ये हमारा पूरा हो गया था बेटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आने वाला है, पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आने वाला है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो, पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी देखो क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल। क्या मतलब है, जब बेटा कोई लाइट इंसिडेंट हो जाए नॉर्मल के अलोंग। नॉर्मल क्या होता है, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सामने सभी,
ये बेटा मान लो आपका सरफेस है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा सकती है। इसने ये कहा अगर बेटा ये आप नॉर्मल कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो नॉर्मल, ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं ना। बेटा मान लो मैंने ये बनाई नॉर्मल री, लो भाई ये हमारी इमेजिनरी लाइन है हमारे लिए नॉर्मल। अब इसने ये कहा हमसे अगर जो आपकी रे ऑफ लाइट बेटा पहले कैसे आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी, है ना, किसी एंगल पे आ रही थी, किसी एंगल पे आके स्ट्राइक करी सरफेस के, मान लो ये आपके पास सरफेस है, किसी एंगल से स्ट्राइक करे, किसी एंगल से स्ट्राइक कर रही थी सरफेस के ऊपर। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके इंसिडेंट रे बेटा इसके अलोंग हम भेज दें तो ऐसे नॉर्मल के अलोंग, मतलब कोई इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे अगर गिर जाए, किस पे बेटा, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो क्या होगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, यही पूछा हुआ है, ध्यान से देख लो। अरे पूछा है नहीं पूछा है कि अगर नॉर्मल के अलोंग, बेटा नॉर्मल कैसे होती है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर, और बेटा इसी के अलोंग, इसी के साथ अगर कोई इंसिडेंट रे आ जाए तो क्या होगा, कोई बताएगा, जिसको आता है वीडियो पोस्ट करे, कमेंट्स में लिख के जाना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ये लाइट इसी पाथवे पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इंसिडेंट हुई थी लाइट, हाँ या ना, बोलो, बोलेंगे नॉर्मल के अलोंग मतलब 90 डिग्री पे सरफेस पे आके गिरी, तो बेटा इसी के अलोंग क्या होगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब जिस रास्ते से लाइट रे आई थी उसी रास्ते चली जाएगी, बोलते हैं ना जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते चले जाओ, सेम इसके साथ होगा, क्या बोलेंगे, when when light is incident, when light is incident, when light is incident along the normal, when light is incident along the normal, then it reflected back, it reflected back कहाँ, along the same path, it reflected back along the same path, बेटा सेम पाथ के साथ क्या हो जाएगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो लाइट रे ऐसे आती तो, मान लो, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, अगर लाइट रे आपके पास बेटा ऐसे आ जाती, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको ना, ज़्यादा बड़ा बना दिया, चलो क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, इसका आंसर दे के जाना कमेंट्स बॉक्स में। ये आपका सरफेस है, ठीक है। अगर लाइट रे बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, एक करके लाना घर से, ठीक है, पूछूंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। अगर लाइट रे बेटा इसके अलोंग हम इंसिडेंट कर दें तो क्या होगा, सरफेस के पैरेलल मान सकते हैं, तो क्या होगा, बोलो बोलो, अगर लाइट रे को इसके इंसिडेंट, इसके अलोंग इंसिडेंट कर दूं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, वैसे हायर क्लासेस में है ये पूरा, है ना, सोच के देखना, बस जब लाइट रे ऐसे आ सकती है तो ऐसे भी तो आ सकती है, फिजिक्स है, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन करने को तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, ट्राई करना, ठीक है, ये क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए बेटा नोट कर लिया, हटाएं इसको, आंसर लिख लेना, जो स्क्रीनशॉट लेना ले लेना फटाफट से, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए ये क्वेश्चन था, ये करके लाना, इसको भी हटा देते हैं पूरे को, चलो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, चलो भाई कहाँ हैं हम लोग, कहाँ आ गए हम, कहीं नहीं आए हैं, कहाँ पे आ चुके हैं, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इससे पहले कि मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करूं, आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, याद करना, ध्यान देना, देखो बेटा आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हाँ या ना, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा दिया, क्या होता है जब लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, जब लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस, याद है ना पॉलिश सरफेस, जब लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है, वहां से बेटा क्या करती है, फिर बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। मान लो मेरे ऊपर लाइट रे आई, मेरी बॉडी एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, मेरी बॉडी क्या एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, मतलब मेरे ऊपर सिल्वर पॉलिश हो रखा है, ठीक है, लाइट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर लाइट रे कैसे आनी चाहिए, किसी एंगल पे, अगर 90 डिग्री पे आएगी तो क्या होगी,
जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी, जिस रास्ते आई है उस रास्ते चले जाओ। खैर चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा स्फेरिकल मिरर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था सिल्वर इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जैसे सिल्वर, मैं सिल्वर ही पॉलिश कर दूं इसको, है ना, सिल्वर से पॉलिश कर दिया इसको, ठीक है, सिल्वर पॉलिश कर दिया, तो दिस विल बी अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट आएगी और यहाँ से बेटा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सही है। चलिए इसको हटा दें। हाँ, अब बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स। कभी मेट्रो वगैरह में तो गए होंगे ना, मेट्रो वगैरह में आप है ना वुमेन्स कोच जहाँ होता है ना उसके स्टार्टिंग में, और जहाँ पे मेट्रो कोच का जो एंड होता है, जहाँ पे मेट्रो बिल्कुल लास्ट में होती है, बेटा वहाँ मिरर लगे हुए होते हैं, देखना बड़े बड़े ऐसे मिरर उठे हुए होते हैं, बाहर की तरफ से उठे हुए मिरर होते हैं, देखना कभी कभी जाओगे ना, ऑब्जर्व करना। फिजिक्स कहीं नहीं है बेटा, फिजिक्स के आपके आसपास ही है सब कुछ। आपके घर में पंखे से लेके लाइट से लेके बाहर मेट्रो में चले जाओ, हर जगह फिजिक्स है, कहीं भी चले जाओ, फिजिक्स इज एवरीवेयर, ठीक है। बस देखने का बेटा क्या चाहिए, इसको नजरिया चाहिए। नजरिया कब आएगा, जब चीजें समझोगे, आसपास देखोगे, सही जगह दिमाग लगाओगे, सही है, तब आएगा। देखो बेटा, अब ये मैंने आपके सामने क्या बनाया हुआ है, स्फेयर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, एक स्फेयर। मान लो बेटा ये स्फेयर का है सेंटर, क्या है ये, सेंटर। मैं इसको बेटा नाम दे देता हूँ सी। नाम क्या देते हैं हम लोग, सी। हेयर, हेयर सी, बेटा मैं एक नाम दे रहा हूँ सी। सी इज व्हाट, सी इज व्हाट बताएंगे, सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। अरे हाँ या ना, मैंने नाम दे दिया, नाम तो दे रहा हूँ, आप भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, इसको बेटा पॉइंट मैंने मान लिया पी। बेटा पॉइंट क्या मान सकते हैं इसको, पी। चलो पॉइंट पी भी लिख लेते हैं। पी क्या है बेटा आपके पास, पी क्या है, एक पॉइंट है, बिल्कुल है। अब देखना, अब इसी स्फेयर्स को मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना मेरे पास, मेरे सामने ध्यान देना एक बार। देखो बेटा अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूं, ठीक है, तो आपका कैसा हिस्सा सामने आएगा, बताएगा कोई बच्चा क्या। अगर बेटा मैं इसको ऐसे कट कर दूं, इस स्फेयर को मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो बेटा आपके सामने कैसा एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, कैसा बेटा, ऐसा। हाँ या ना, हाँ या ना, अरे आएगा भाई, स्फेयर को मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये आपके पास बन के आ गया, बिल्कुल आ गया। देखो अब इस चीज पे ध्यान देना बेटा, इस चीज को मैं थोड़ा डॉट से कर देते हैं, हाँ इसको थोड़ा डॉट से ले लेते हैं, आपके लिए समझाने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। हाँ जी, अब मैं काम करता हूँ इसके अंदर, इसको ना यहाँ से पॉलिश कर देते हैं। देखो इसको बेटा यहाँ से क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, पॉलिश कर दिया। चलो एक काम और करते हैं, इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया। अब मैं काम करता हूँ बेटा, इसको यहाँ से भी कट कर देते हैं। आपके पास ये मिरर है कि क्या है, एक स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब स्फेयर जो होता है, जो 3D में आप लोग देखते हो, ये तो 2D है भाई, सर्कल मत देखना इसको, सर्कल नहीं है, क्या है आपके सामने स्फेयर है, ठीक है। सो बेटा इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, चलो जी ठीक है, कट कर दिया। मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट पी मान लेता हूँ, चलो जी। सो बेटा जब आप उसको कट करोगे तो क्या होगा, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा क्या, देखो अगर आप लोग कट करेंगे, अरे डॉटेड स्ट्रक्चर आ गया, हाँ है ना, और ये ऐसा बना हुआ आ जाएगा आपके सामने, ठीक। अरे ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना भाई, खराब है ना, थोड़ी खराब है, सही है। एक काम करता हूँ मैं इसको बेटा, इस बार मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ, यहाँ से पॉलिश कर देते हैं इस बार, पॉलिश कर दो, चलो भाई कर दिया पॉलिश, ये लो भाई, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया अंदर की साइड से। सो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको हटा देते हैं, अभी पॉइंट भी बताएंगे अभी कि आपको क्या है। देखो अगर किसी स्फेरिकल मिरर, अगर आपके पास ऐसे कोई स्फेरिकल मिरर है जिसको हमने बाहर से पॉलिश किया है, जिसको हमने बाहर से, बाहर मतलब बल्ज साइड, जैसे आपका हाथ होता है ना, हाथ, हाथ का जो बाहर का साइड होता है इसको हम बोलते हैं आउटर बल्ज सरफेस, उभरा हुआ सरफेस। जब बेटा किसी हम मिरर को, किसी स्फेरिकल मिरर को बाहर से क्या करते हैं, कट करके पॉलिश कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर, सही है। ये बेटा हमने कट किया है इसको यहाँ से, ठीक है, कट कर दिया यहाँ से, सही है। दूसरा, अगर बेटा मैंने इसको अंदर से क्या कर दिया, अंदर से क्या कर दिया बेटा, इसको पॉलिश कर दिया, तो ऐसे मिरर को हम बेटा क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
काउड है ये, काउड मतलब थोड़ा ऐसे इस तरीके से, जब मेरा हाथ है ना इस तरीके से हाथ होता है आपका, इस साइड से पॉलिश कर दो तो ये क्या है आपका सरफेस रिफ्लेक्टर बन जाएगा ना। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कोई बताएगा क्या, बताओ व्हाट इज कॉनकेव मिरर, बताएंगे। A spherical mirror, a spherical mirror या एक मिरर, स्फेरिकल का स्फेयर का ये पार्ट है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a mirror, a mirror, a mirror in which, a mirror in which outer bulge surface, सुनना मेरी बात, outer bulge surface, bulge का मतलब होता है उभरा हुआ। अब इसमें उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है भैया, यही तो है, ये उभरा हुआ हिस्सा ना, जैसे मेरा हाथ है, याद दिख रहा है, उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है इसमें से, बेटा यही तो है। अगर मैं इसको पॉलिश कर दूं तो बेटा ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, अ मिरर in which outer bulge surface is polished, outer bulge surface is polished and बेटा यहां से पॉलिश कर दिया तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कहां से, अरे भैया लाइट का रिफ्लेक्शन कहां से होगा बोलो, भैया लाइट रे अगर आ रही है तो यहीं से तो रिफ्लेक्ट होगी, हाँ या ना। तो अंदर की साइड से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट takes place, reflection of light takes place inside, reflection of light takes place from inside, from कर लेना बेटा यहाँ पे, from inside, अंदर की साइड से क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कॉनकेव मिरर। ऐसे बेटा मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। समझ में आया, जिस मिरर का बाहर वाला सरफेस, उभरा हुआ सरफेस बेटा क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अंदर की साइड से होगा, तो बेटा ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अ मिरर, क्या लिखेंगे, अ मिरर इन विच, अ मिरर इन विच, इन विच इनर, इनर सरफेस, इनर बोलो सरफेस लिख सकते हैं, इनर सरफेस इज polished, inner surface is polished and reflection of light, reflection of light takes place from, बेटा इसको हटा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर को उसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, थोड़ा सा हटाते, लिख लिया होगा आप लोगों ने, व्हाट इज दिस, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऐसा हटा देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर बल्ज सरफेस, आउटर बल्ज सरफेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब बेटा, जब लाइट का जो इनर सरफेस है हम उसको पॉलिश कर देंगे, ठीक है, पॉलिश कर दिया अंदर का सरफेस, और बेटा जो बाहर वाला सरफेस है इससे अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगे, इससे बेटा लाइट का क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मान लो लाइट आई और यहाँ टकरा के बेटा चली गई। सो बेटा ये सब कुछ सारा नोट कर लो, इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं, लिखिएगा बेटा इसको, चलिए नोट करिए इसको।